स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीडियो में बात की जा रही है। वैसे ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं। एक खास दिन है आज 4 नवंबर 2023। वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो गई, परंतु फिर भी आज का पूरा दिन है आपके पास। 4 नवंबर 2023 को शनिवार है और पुष्य नक्षत्र इस दिन पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इस नक्षत्र का अर्थ ही होता है पोषण करना। पोषण का मतलब भरण पोषण करना। देखिए, जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, भरण पोषण हो, उन्नति हो, या आपको अपना बल दिखाना हो, आर्थिक रूप से अपना बल दिखाना हो, तो पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। हमारे जीवन में पैसा इतना ज़्यादा खास होता है कि पैसे से ही हमारी इज्जत होती है और पैसा न होने पे लोग बाग हमको बेइज्जत भी कर देते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले कई सालों से परेशान से थे। अब इनका टाइम सुधरा है 2023 के आसपास से। 2020 भी खराब गया था इनके लिए। तो आज के दिन एक ऐसा खास उपाय है जिसकी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी, जिसको करने से आप जो दीपावली की पूजा करते हैं वो भी आपकी सफल होगी। साथ ही साथ इस उपाय को करने से आपके जीवन के अंदर धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि धन के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, माँ लक्ष्मी की कैसे पूजा करें कि वो प्रसन्न हो जाए। एक छोटा सा उपाय कीजिए आप आज के दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन। पूरे दिन चलेगा पुष्य नक्षत्र और आज ही करना है। दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र होता है वो सबसे खास होता है और उसकी बहुत ही महत्ता होती है। धन के लिए किए जाने वाले उपायों की चर्चा में सबसे पहला उपाय यही है कि आज आप श्रीयंत्र अवश्य ही अपने घर में स्थापित करें। आप भोजपत्र पे भी लिख सकते हैं, अनार की कलम से भी लिख सकते हैं, और बना बनाया भी आप तांबे का भी मिलता है और दूसरी धातुओं का भी मिलता है, आप श्रीयंत्र ला सकते हैं। परंतु मेरी ये आपको सलाह है कि आप श्रीयंत्र स्फटिक का ही लेके आए। स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि सबसे बढ़िया और शीघ्र फलदायी स्फटिक का श्रीयंत्र ही होता है। उस श्रीयंत्र को आप लाएं और उसको चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा के, या जो भी आपके पास वस्त्र है, कोई वो नहीं है कि कैसा वस्त्र होना चाहिए, जैसी आपकी श्रद्धा है, आप चौकी पे वस्त्र बिछाइए और चावल रखिए थोड़े से और उस पे श्रीयंत्र को स्थापित कीजिए। श्रीयंत्र के ऊपर गुलाब के पुष्प चढ़ाइए और उसके बाद आप श्रीयंत्र की स्थापना अपने पूजा स्थल पे भी कर सकते हैं। तो श्रीयंत्र को स्थापित करें और उसके बाद आप गाय के गोबर से, कंडे से हवन की आहुति दें। 21 भी दे सकते हैं, 51 भी दे सकते हैं, और बिना संख्या के आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से भी आहुति दे सकते हैं। ऐसे कोई संख्या का नियम नहीं है कि इतनी ही संख्या में करना है, क्योंकि संख्या में हम जब बन जाते हैं तो नंबर का ज्ञान करने के कारण हम इतनी श्रद्धा भाव नहीं रख पाते हैं। इसलिए आप गाय के कंडे में गाय के घी से, या जो भी आपके पास घी उपलब्ध है, आजकल तो नकली भी बहुत मिल रहे हैं, तो घी से आप आहुति देनी है। आपको 16 आहुति देनी है और वो 16 आहुति लगेगी श्री सूक्त के पाठ की। श्री सूक्त की बुक भी मिलती है और आप सबसे आपके लिए आसान यही होगा कि आप मोबाइल में श्री सूक्त का पाठ लगा लें, क्योंकि हर व्यक्ति को वो श्री सूक्त का पाठ पढ़ना आता नहीं है। संस्कृत में भी होता है, तो आप मोबाइल में लगा लें और हर एक 16 ऋचाएँ होती है, उसके अंदर 16 मंत्र टाइप की, उनकी 16 आहुति आप माँ लक्ष्मी को दें। माँ लक्ष्मी को आहुति देने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 16 आहुति दें। ये आहुति देने के बाद आप एक काम और करें, माँ लक्ष्मी को शक्कर का भोग लगाएं, और अगर आपके घर में मिष्ठान है तो मिष्ठान का भोग उस आहुति के अंदर लगाएं, आखिर के अंदर। और वहीं बैठ के ये जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, अब इसका आप 108 बार अवश्य ही जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार माला के ऊपर आप जाप कर सकते हैं और वैसे भी गिन के कर सकते हैं अगर आपके पास माला नहीं है तो। इसका 108 बार जाप करें और ये आहुति दें। इससे आपके घर में धन के जो अवरोध लगे हैं आने के लिए, यानी कि आप व्यापार करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पास धन की कमी है, या आप कोई भी काम करते हैं उसमें रुकावटें आती है और परेशानी से होता है और आप फिर उस काम को हो सकता है बीच में ही छोड़ दें, तो इस टाइप की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी और धन आने के रास्ते सुगम होंगे, यानी कि आपके पास इजीली धन आ पाएगा।
तो ये उपाय करें। दूसरा उपाय ये है कि आप दक्षिणावर्ती शंख भी इसी दिन खरीद के लाएं। दक्षिणावर्ती शंख को लाके साफ करके आप इसको गंगा जल और जल से भी धो सकते हैं और फिर इसके अंदर चावल भरें। वैसे तो चावल को कई लोग दूध से धो के भी भरते हैं, परंतु आप इसी को चावल को सूखे ही उसके अंदर भरते हैं, क्योंकि वो दूध वाले या गीले किए हुए चावल ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसको स्थापित करें। उसका एक स्टैंड आता है, वो स्टैंड भी लाएं और उसको स्टैंड के ऊपर स्थापित करें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप चावल की डेरी बनाएं और उसके ऊपर इस यंत्र को स्थापित करें, उसमें चावल रखें। उसमें आप गोमती चक्र भी रख सकते हैं और उसके अंदर आप कमल कट्टे का जो एक बीज टाइप का होता है वो भी रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं रखना तो आप सिर्फ चावल रखें और फिर आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। श्री सूक्त का पाठ भी आप इसको स्थापित करके कर सकते हैं। और कनक धारा सूत्र का पाठ काफ़ी कठिन होता है, मोबाइल में आप अवश्य ही इस दिन घर के अंदर लगाएं। तो दूसरा उपाय ये करें। तीसरा उपाय ये है कि आप गोमती चक्र लेके आएँ, 11 गोमती चक्र। अगर आपके घर में पहले से ही गोमती चक्र रखे हुए हैं तो आप उनको निकाल के धो करके उनको गोमती चक्र को और 2 हल्दी के गांठे, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप किसी कपड़े में, विशेषकर अगर आप पीले कपड़े में बांधेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पीले कपड़े में बांध के अपने पूजा स्थल में रखें और फिर आप श्री सूक्त का पाठ करें। ये उपाय करने से भी धन का आगमन बड़ी तेज़ी से होता है। तो तीनों उपाय करें। देखिए, समय ही सबसे बड़ा खास होता है कि समय के हिसाब से जो भी काम होता है ना, वो बड़ा ही फलदायी होता है। जैसे हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, रात्रि में एक्सरसाइज नहीं करते, हम सुबह करते हैं, टाइम होता है भोजन का। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा के भी कोई खास दिन है, खास नक्षत्र है, उनमें इन उपायों को करने से बेहद सुखद परिणाम प्राप्त होता है। और सुखद से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि शीघ्रता से हमको परिणाम प्राप्त होता है। तो धन के लिए आप जितनी भी लंबी लंबी पूजाएं कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, रत्न धारण कर रहे हैं महंगे महंगे, तो ये एक आसान से उपाय है। इनको आप आज करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार अवश्य ही होगा, इसकी गारंटी है। तो वृश्चिक राशि वालों अवश्य ही करें। चंद्रमा की स्थिति आपके इस टाइप की है कि आपको इस उपायों का शीघ्र परिणाम मिलेगा। तो बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्रीयंत्र को आप जो स्थापित कर रहे हैं, अगर आप श्रीयंत्र के ऊपर गन्ने के रस से या गुड़ के जल से अभिषेक भी करते हैं ना, आप गन्ने उस श्रीयंत्र को थाली में रख लीजिए और अभिषेक कीजिए, इससे भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव के लिंग के ऊपर, शिव मंदिर जाएं और भगवान शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। धन के लिए उपाय ये किया जाता है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। शिवलिंग का भी अवश्य करें और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएँ। तो बने रहिए चैनल के ऊपर। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही आप लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बना रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।